हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे अध्याय 2 दुख का अधिकार पाठ का सार, जिसे लिखा है यशपाल जी ने। इस पाठ में कुल 5 पात्र हैं, जिसमें मुख्य पात्र है भगवाना। जी हाँ, भगवाना की पत्नी, भगवाना के 2 बच्चे और एक बूढ़ी माँ। ये परिवार काफ़ी गरीब है। इस लेसन के द्वारा लेखक ने यही बताना चाहा है कि समाज में 2 वर्ग होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। समाज के रीति रिवाज, समाज के लोग ही तय करते हैं कि उनके अधिकार क्या है। इसमें एक बेबस, लाचार और गरीब परिवार की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें उन लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वे अपने दुख में दुखी हो सकें। उनका दुख भी समाज के लोग तय करते हैं। ऐसा ही कुछ इसमें बताया गया है। आइए शुरू करते हैं पाठ का सार। मनुष्यों की पोशाकें ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती हैं, परंतु कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन बन जाती है। जिस तरह से वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें नीचे झुकने से रोके रहती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े में मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर फूट फूट कर रो रही थी। ये शब्द हैं लेखक के, जिन्होंने बाजार में ये महसूस किया और देखा, और वो जानना चाहते थे कि मैं जाके उस स्त्री से पूछूं कि क्या वजह है, वो क्यों रो रही है और कोई भी खरीदारी के लिए उसके पास क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन वही बात कि लेखक की पोशाक ये करने की अनुमति लेखक को नहीं दे रही थी। लेखक ने पास पड़ोस की दुकानों से पूछा तो पता चला कि उसका 23 वर्ष का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोते हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी स्वयं लड़का सौदे पर बैठ जाता तो कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने उसे डस लिया। इसमें मुंह अंधेरे का मतलब है सुबह सुबह 4 या 5 बजे का समय, और कछियारी का मतलब साग सब्जी खेतों में उगाना और उसे मार्केट में बेचना। इस तरह की फसलें 1.5 या 2 महीने में पककर तैयार हो जाती हैं। आगे देखते हैं। लड़के की बुढ़िया माँ पागल हो गई और ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए थी। घर में जो कुछ था सब कुछ लग गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक बार चुप हुआ तो फिर ना बोला। सबके बीच से उसका सारा बदन काला पड़ गया था। भगवाना मर चुका था और जो कुछ भी थोड़ा बहुत घर में बचा था वो उसके अंतिम संस्कार में लग गया। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। देख सकते हैं आप गांव के लोगों की स्थिति कि जब परिस्थिति खराब होती है तो समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग ही दुश्मन बन जाते हैं।
बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली और कोई रास्ता भी ना था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। ये शब्द हैं समाज के लोगों के। कारण जानने के बाद भी लेखक उस औरत की कोई भी मदद नहीं कर पाया। हाँ, उनकी भावनाओं को ठेस जरूर पहुंची, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस समाज ने और समाज के लोगों ने दुखी होने के अधिकार को भी दो हिस्सों में बांट दिया है, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग, जिसमें समाज के लोग अमीरों के दुख में तो दुखी होते हैं, शरीक होते हैं, उनके दर्द को महसूस करते हैं, लेकिन गरीबों का दुख उसे ना कोई महसूस करने वाला है, ना कोई पास बैठने वाला है और ना ही कोई पूछने वाला है। और लेखक उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में मूर्छा आ जाती थी। शहर के सभी लोग उस स्त्री के दुख से दुखी थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था और सोच रहा था कि सुख करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो बच्चों, ये था दुख का अधिकार पाठ का सार। वीडियो पूरा ज़रूर देखें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।